ये वास्तव में एनएसजी का एक ओरिजिनल ही ड्रिल इसको अपन कह सकते हैं। एनएसजी का बहुत बड़ा लवाजमा परसों रात को आया, लेकिन उतर नहीं पाया, वापस दिल्ली चला गया। और फिर कल सुबह अचानक आए और टेबल टॉक की सबने। टेबल टॉक में सारे अधिकारी, हम जो थे सारे, सबको प्रिपेयर उन्होंने बताया कि एनएसजी क्या क्या कार्रवाई कैसे कैसे करती है, कितने ग्रुप हैं, एंटी टेररिस्ट कार्रवाई होती है तो कैसे करते हैं, या किसी की सिक्योरिटी करनी है तो कैसे कार्रवाई करते हैं। वस्तुतः बहुत बड़ा लवाजमा था, काफ़ी बड़ा लवाजमा था, काफ़ी संसाधन थे, गाड़ियाँ थी, उनके पास तरह तरह के इक्विपमेंट थे। और जो उन्होंने आयोजन किया था उसमें न तो उन्होंने समय बताया, न कोई स्थान पूर्व निर्धारित किया। अचानक ही रात को, शाम को 7 बजे बाद सिर्फ कंट्रोल को सूचना मिली कि कहीं धमाका हुआ। एक सफ़ेद बोलेरो गाड़ी से कुछ लोग आए, फायरिंग की, एक टूरिस्ट को गोली लगी, घायल हुआ, उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। और टेररिस्ट हैं जो 5 से 6 हैं, वो विभिन्न कोणों में एक होटल के अंदर जा चुके हैं। अचानक खबर पे जो भी हमारी ईआरटी टीम थी, एटीएस थी, एसओजी थी, यहाँ की जो बीएसएफ थी, यहाँ की जो मिलिट्री की स्पेशल टीमें थी, एसएचओ थे, तत्काल मय जाब्ते के, मय वाहनों के, ट्रैफिक इंचार्ज थे, डीटीओ थे, प्रशासन थे, सारे लोग पहुँचे। पुलिस ने वहाँ तत्काल पहुंची, पुलिस ने तहकीकात की, कौन थे, कैसे थे, किस गाड़ी में आए थे, किस प्रकार के कपड़े पहने हुए थे, किधर भागे हैं। तो पहला मौका जब पुलिस ने संभाला और घायल को हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल भी जाब्ता कोतवाली से भेजा गया। कंट्रोल के मार्फत सभी को अलर्ट किया गया। पूरे शहर में नाकाबंदी कराई गई। सारे रेलवे स्टेशन, धर्मशालाएं, होटल्स पे बिल्कुल चेकिंग करवाने के लिए जाब्ते को निकाल दिया गया। पूरी लाइन को खाली करा दी गई। एसपी ऑफिस का जाब्ता भी मूव कर दिया गया। यानी एक तरीके से जो स्थिति थी बन पड़ी थी, वो जब पुलिस ने सबसे पहले एप्रीहेंड किया, फिर पुलिस ने क्यूआरटी बुलाई। क्यूआरटी ने पोजीशन ली, इस होटल के मैप देखे, नक्शे देखे, सीसीटीवी कंट्रोल रूम देखा, कहाँ छिपे हुए उनका मूवमेंट देखने के लिए चारों तरफ से जो क्यूआरटी थी, क्विक रेस्पॉन्स टीम थी, वो उसने मोर्चा संभाला। उसके जो इंचार्ज थे पुष्पेंद्र सिंह, एटीएस के एडिशनल एसपी थे वीरेंद्र सिंह, समादेश का होमगार्ड थे। तो सभी लोगों ने एक मोर्चा संभाल लिया। मोर्चा संभालने के बाद भी फायरिंग नहीं रुकी। आतंकवादी बिल्कुल ही एक तरीके से कोर्डन के अंदर चैलेंजिंग रूप में आ गए। तो सारी क्यूआरटी ने मेरे को रिपोर्ट दी। मैंने तत्काल कंट्रोल से बात करते हुए एनएसजी को सूचना दी। एनएसजी को सूचना देते ही एनएसजी के गाड़ियों का मूवमेंट इतना फास्ट हुआ, इतने तत्काल पहुंचे। उनके फर्स्ट हीट, सेकंड हीट, थर्ड हीट सारे उन्होंने नक्शे बनाए, सारा उन्होंने दिल्ली से कंट्रोल जोड़ा और पूरे सारे इक्विपमेंट जो वो चढ़ा सकते थे, सारे जो उनके ड्रोन थे, बिल्कुल एनएसजी ने काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटी के रूप में क्यूआरटी के कोऑर्डिनेशन के साथ आगे फर्स्ट हीट भेजी। फर्स्ट हीट के अंदर भी उन्होंने इक्विपमेंट भेजे ताकि विजिलेंट रहा जा सके, कहाँ किस स्थिति में जा सके। एक हमारा टूरिस्ट घायल हुआ, फिर और आगे बढ़ी, क्यों एनएसजी आगे बढ़ी। एनएसजी के करीबन 200-250 जवान थे, पुलिस थी लगभग 500 का लवाजमा, सब मिला के आगे बढ़े और आगे बढ़ते गए। देर रात्रि तक ये ऑपरेशन चला। यानी 3 बज गए थे इस ऑपरेशन को करने के बाद, 3-3:30 बज गए थे। एनएसजी लगातार यानी इसमें सर्च में थी। 4 से 5 आतंकवादी न्यूट्रलाइज किए उन्होंने। एक टेररिस्ट को उन्होंने जीवित पकड़ा। हमारे कोई 6 पर्यटक घायल भी हुए, उनको मदद के लिए भेजा गया। तो वस्तुतः वास्तव में एक मॉकड्रिल था, लेकिन ये मॉकड्रिल बहुत देर तक चला। एनएसजी के जो जवान थे, 6 फीट हाइट के जवान थे, अच्छी कमांडो की वेशभूषा में थे, उनके इक्विपमेंट्स लगे थे, सिर पर लगे थे, उनके डॉग
जो थे डॉग्स के ऊपर भी यानी कैमरे लगे थे, वीडियो पूरी कहानी वो संचालित हो रही थी और एनआईसी से संचालित हो रही थी। सीमांत जिला है और सीमांत जिले को देखते हुए ऐसी कार्रवाइयाँ वास्तव में एक पब्लिक में एक विश्वास जगाती है, लोगों में विश्वास जगाती है कि वास्तव में कि फोर्स की एक्सरसाइज कितनी है, फोर्स की ट्रेनिंग कितनी है, फोर्स कितनी तैयार है, फोर्स कितनी जल्दी एक्शन ले सकती है, फोर्स कितना जल्दी पकड़ सकती है। और जब ये पूरा पूर्व होटलों में ऐसा हुआ, हमले हुए हैं और हमारा बॉर्डर पे जिला बड़ा जिला है, ऐसी कोई घटनाएं भी घुसपैठ की आसपास गंगानगर बाड़मेर से होती रही है, यहाँ भी हुई है घटनाएं। उसको जेईसी और गुप्तचर एजेंसियां भी टॉलरेट करती हैं, देखती हैं, एग्जामिन करती हैं और काफ़ी एजेंसियां भी आ चुकी थी, प्रशासनिक अमला भी था, कलेक्टर महोदया मॉनिटर कर रही थी, एडीएम भी मौके पे पहुंचे थे, पूरी एम्बुलेंस सारा हॉस्पिटल पहुंच चुका था करीबन, हमारी नगर परिषद पहुंच चुकी थी, फायर ब्रिगेड्स पहुंच चुकी थी और तत्काल सबने पोजीशन ली और सब पोजीशन लेके कई कोर्डन्स के अंदर सबने हमने जिन कमरों पे आतंकवादियों ने कब्जा किया उन कमरों को बाकी को छोड़ते हुए पुलिस ने कब्जा ले लिया, मोर्चा संभाला। पुलिस ने वहाँ जो सीसीटीवी कंट्रोल था उसको कब्जे में कर लिया और वो क्यूआरटी को उपलब्ध कराया। इसमें क्यूआरटी के द्वारा बिल्कुल एक अच्छा ऑपरेशन किया गया, देर रात्रि तक ऑपरेशन चला और जो उन्होंने बहुत जानकारियाँ दी है वास्तव में, जितने इक्विपमेंट्स और जो कार्य प्रणाली, जो उनकी पेशेवर अंदाज, जो प्रोफेशनल एटीट्यूड था उनका और जो उनका व्यवहार था मोटिवेटेड, उससे वास्तव में पुलिस भी प्रभावित हुई। और आम जन को भी एक विश्वास होना चाहिए कि कोई संदिग्ध व्यक्ति, कोई घटना घटित होती है तो सूचना मिलकर तत्काल कार्रवाई की जा सकती है।